ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे विंडोज का इतिहास एवं विकास क्रम। लिखो, विंडोज का इतिहास एवं विकास क्रम। देखो, विंडोज क्या है, मैंने आपको बताया था। विंडोज का इतिहास एवं विंडोज का इतिहास एवं विकास क्रम। विकास क्रम का मतलब होता है कि किस किस तरीके से इसका विकास हुआ था। विंडोज का इतिहास एवं विकास क्रम। आज का जो टॉपिक है ना, वो है विंडोज का इतिहास और एवं विंडोज का इतिहास एवं विकास क्रम। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के अंदर विंडोज का इतिहास एवं विकास क्रम। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा, देखो, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा किस कंपनी की खोज की गई? विंडोज कंपनी की। किसकी की गई? विंडोज कंपनी की। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो है, एक कंपनी है। किसने बनाई थी इस कंपनी को? बताओ। बिल गेट्स ने बनाया था। बिल गेट्स और पॉल एलन ने, ठीक है। दोनों ने इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कौन थे? ऑनर थे ये, बिल गेट्स और पॉल एलन, ठीक है। इन्होंने क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका नाम था विंडोज, ठीक है। क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम क्या है बताओ? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम क्या है? विंडोज है। क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, बताओ, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना मैंने आपको। क्या क्या बताया था? मैंने बताया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट जो कॉरपोरेशन है वो एक कंपनी है। क्या है वो? इसके ऑनर कौन है? इसके ऑनर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। इन्होंने विंडोज नामक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। क्या बनाया था? विंडोज नामक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। और विंडोज का प्रथम जो वर्जन है वो कब आया था? विंडोज 1.0 सन 1985 के अंदर। तो सबसे पहला वर्जन लिखेंगे विंडोज का प्रथम, मतलब कि फर्स्ट वर्जन कब आया था बताओ? इसका नाम था विंडोज 1.0 और क्या था? 1985 को आया था। तो आप लिख सकते हैं कि विंडोज का पहला वर्जन विंडोज 1.0 कब आया था? विंडोज 1.0 1985 के अंदर आया था। कब आया था? 1985 के अंदर। इसके बाद यूजर की आवश्यकता अनुसार फीचर बदलते गए और ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास करने के उद्देश्य से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न वर्जन विकसित किए गए। तो मेरी बात को आपको ध्यान से सुनना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और विंडोज का जो पहला वर्जन था, आपको याद रखना है, विंडोज 1.0 1985 के अंदर बनाया गया था। और अब हम बात करेंगे जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सारे वर्जन हैं उनकी हम बात करेंगे। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑल वर्जन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑल वर्जन के बारे में बात करेंगे। ऑल वर्जन, ठीक है। तो ऑल वर्जन कौन से हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है और इसके ऑल वर्जन कौन कौन से हैं। तो ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑल वर्जन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विंडोज 1.0 मैंने आपको लिख रखा है। सबसे पहला वर्जन सन 1985 में, ठीक है। रिलीज ईयर भी लिखना है, रिलीज कब हुआ था ये। तो
यहाँ देखो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑल वर्जन में क्या क्या है। सबसे पहला जो वर्जन था विंडोज 1.0 1985 में आया था। तो देखो यहाँ पर ये जो है ना विंडोज 1.0 1985 में 1985 और 2.0 आया 1987। अब आता है 2.03, ध्यान से सुनना, 87 के बाद 88 जो आएगा ना वो 2.03 है। और विंडोज 3 1990 में 1990, विंडोज 3.1 1992 में, विंडोज एनटी कब आया 1993 में, विंडोज 95 1995 में। तो 95 का आपको क्या रखना है, 95 ही याद रखना है। देखो ठीक है, समझ में आ गया, ये याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विंडोज 98 क्या है, विंडोज 98 देखो विंडोज 98 ये ना, इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, विंडोज 98 के बाद क्या है 99, लेकिन ये सेकेंड एडिशन है। क्या है, सेकेंड एडिशन। विंडोज 2000 में, ये 2000 याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विंडोज ME 2002 आ गया ना, ये सेकेंड वर्जन है इसका। विंडोज 2000 में, 2000 के बाद क्या है ME आया था। क्या आया था, ME। विंडोज XP क्या है 2001, इसको याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है विंडोज XP। क्या है, विंडोज XP 2001। उसके बाद विंडोज मीडिया सेंटर 2002 में आया था। विंडोज मीडिया सेंटर कब आया था, 2002 में। फिर विंडोज XP सर्वर 2003 R2 2005। अब आप ये देखो, अब तक के सबसे बड़े नामों में कितने बड़े नाम है बताओ, दो ही नाम है, याद रखना, 2002 2005। समझ में आ गया ना, दो बड़े नाम है, कब कब है 2002 और 2000, तो मतलब 5 में विंडोज XP सर्वर 2003 R2, विंडोज XP मीडिया सेंटर 2002। विंडोज विस्टा कब आया था, कब आया था 2007 में। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। विंडोज 7 के बाद क्या है बताओ, विंडोज 7। विंडोज 7 कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, कब आई थी 2009। कब आई थी 2009। और विंडो 8 कब आई थी 2012 में। विंडो 8 कब आई थी 2012 में। उसके बाद आगे देखो, विंडो 8.1 कब आई थी 2013 में। ठीक है, विंडो 10 जो अपने कंप्यूटर में फिलहाल डली हुई है, वो कब आई थी 15 में। तो विंडो 10 को याद रखना है, 2015 में लॉन्च हुई थी। विंडो 8.1 2013 में लॉन्च हुई थी। विंडोज 8 2012 में लॉन्च हुई थी। और विंडोज 7 2009 में लॉन्च हुई थी। विंडो विस्टा 2007 में। ठीक है, विंडोज 11 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं विंडोज XP। जो विंडोज XP है ना, उसके दो हैं, एक तो होम एडिशन, एक प्रोफेशनल एडिशन। देखो होम एडिशन का मतलब होता है घरेलू काम के लिए, और प्रोफेशनल एडिशन का मतलब होता है बड़े उसके लिए, व्यापार करने के लिए। तो आज तक हमने पढ़ा इनका विंडोज का इतिहास एवं इनका विकास क्रम किस प्रकार से है। ठीक है, तो विंडोज का फर्स्ट वर्जन जो था विंडोज 1.0 1985 में आया था। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। इनके अंदर कुछ जैसे मान लो विंडोज NT है, तो NT का पूरा नाम कई बार पूछा जाता है। तो NT का पूरा नाम क्या होता है, यहाँ पर NT का पूरा नाम होगा न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, और विंडोज XP है, जैसे इसमें अंदर XP का मतलब क्या है, एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद ME, इसका मतलब है मिलेनियम एडिशन। मिलेनियम नियम एडिशन। और क्या बच गया, और भी कोई बचा हुआ है क्या, 3 है ना, NT और ME और XP। ठीक है, इन तीनों का फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस, और ME का क्या है मिलेनियम एडिशन। अब तुम सोच रहे होंगे कि X से इसका नाम शुरू है एक्सपीरियंस,
तो कई बार आपने देखा होगा ना, ठीक है, ये जो x होता है ना x, इस x को आप क्या कह सकते हैं, ex कह सकते हैं, ठीक है, तब भी तो x ही बन रहा है। बात आगे समझ में, इसलिए इसका पूरा नाम क्या है, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हो। तो आज तक हमने विंडोज के इतिहास एवं विकास क्रम में ये 20 पॉइंट पढ़े हैं, इन 20 पॉइंटों को आप याद रख सकते हैं। तो आज तक इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।